2024 लोकसभा चुनाव के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों के मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अरुण पाठक जी। आपको बता दें, अरुण पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से एमएलसी हैं और उन्हें बनारस में प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया गया है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले ये बताइएगा कि किस प्रकार से चुनाव की तैयारी है और जो 400 पार का नारा है उसको सफल करने के लिए क्या तैयारी की गई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव को उत्सव के रूप में लेता है और जिस प्रकार उत्सव मनाया जाता है उसी उल्लास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में भाग लेता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल पॉलिटिकल वर्कर नहीं, वो सोशल वर्कर भी है। लगातार लोगों के सुख और दुख में पूरे साल भर 24/7 उपलब्ध रहता है, सुख और दुख में खड़ा होता है। सरकार की योजनाओं के साथ लोगों की सेवा करने का भाव रहता है। इसी भाव के आधार पर 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार से एक स्वरूप आपने देखा है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो प्रदेश हो। उसी आधार पर हम सब ने नारा दिया है 4 जून 400 पार। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लगभग 190 सीटों पर चुनाव हुए हैं और इसमें क्या लगा है कि आप कहीं ना कहीं जो 2 चरणों के मतदान के बाद जो भी सभाएं की जा रही हैं उसमें 400 पार का नारा का नाम नहीं लिया जा रहा है। 2 चरणों से पहले तक 400 पार का नारे का नाम लिया जा रहा था, क्या वजह है? नहीं, ये तो मीडिया द्वारा एक प्रकार का एक उसको बोलते हैं लतीफा है। अभी भी हम सब मिलकर 4 जून 400 पार के आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार के आधार पर, और ये मोदी जी के जो जन सहयोगी, जो जनता के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसके आधार पर चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर सुधरे। हम एक पारदर्शी और एक कानून वाली सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो परिवारवाद को ना मानती हो, एक ऐसी सरकार बने जो देश के सम्मान को बढ़ाती हो, एक ऐसी सरकार बने जो गरीबों की रक्षा करती हो, एक ऐसी सरकार बने जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हो। इस प्रकार की सरकार बनाने के लिए पुनः एक बार फिर मोदी सरकार के रूप में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको लेकर के आप लोग क्या विचारधारा है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर कई जगह हर तरफ है, कोई रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है, कोई मंदिर और सनातन के नाम पे पास में है, उसके बारे में क्या लगता है? फर्स्ट टाइम वोटर किसके तरफ है? नहीं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो युवा मतदाता है उसको पता है जिस प्रकार से यूक्रेन में जंग छिड़ी और वहाँ के युवाओं तिरंगा लेकर आए, उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोदी जी के का इस्तकबाल की तिरंगे के साथ वो सम्मानपूर्वक वापस लौटे। सबसे ज्यादा हमारे युवाओं ने ओलंपिक पदक जीते, सबसे ज्यादा हमारे युवाओं ने एशिया के पदक जीते, सबसे ज्यादा अभी बैडमिंटन की प्रतियोगिता का रिजल्ट आया। तो युवा तो वो कहते हैं कि हमें गर्व होता है कि जब हम बाहर जाते हैं कि हम हिंदुस्तान और इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं, और इसका श्रेय यदि जाता है तो विश्व के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप प्रोफेसर भी हैं केमिस्ट्री के, और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो खर्च होते हैं, किताबें हैं, जो किताबें पहले 7 से 8 हज़ार में आ जाती थी, आज उनका दाम लगभग 30,000 चला जा रहा है, जिनसे कहीं ना कहीं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको परेशानी है। उसके बारे में क्या? नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जो बेसिक स्कूलों में पढ़ाई फ्री, खाना फ्री, ड्रेस फ्री, मोजे जूते फ्री, वो पढ़ाई है। मैं खुद भी जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ वहाँ पर आज भी 8 रुपये फीस है, वही फ्री है। अद्भुदय योजना के तहत लोगों को कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पढ़ाया जाता है, वो फ्री है। पूरा मौका है लोगों को पढ़ाई करने के लिए और सस्ती पढ़ाई करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ाई बहुत महंगी हुई। और एक नई बात कि मोदी जी ने मातृभाषा में शिक्षा हो और नई शिक्षा नीति के तहत इसको लाए और जुलाई से वो नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट की और लागू भी हुई है। लोगों के जो शिक्षा का स्तर है, वो जो मैकाले शिक्षा सिद्धांत था, उससे हटकर भारत के संस्कार और भारत के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा हो, ऐसी नई शिक्षा नीति का भी बड़ी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं और उसके लिए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नामांकन किस तिथि तक होना तय है और कौन कौन मौजूद रहेगा उस नामांकन में? नहीं, तो जो हम सबने देखा कि 7 लाख से अधिक लोग नामांकन में उपलब्ध थे और ये काशी की जनता का, बनारस की जनता का प्यार है सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। और अब की फिर जब भी नामांकन होगा, रिकॉर्ड स्तर पर काशी की जनता अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद के नामांकन में आकर उनको अपना आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद लेगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या?
वो उनका विषय है, क्योंकि जिसके पास जमीन होती है चुनाव वही लड़ता है, जिसके पास जमीन नहीं होती वो चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो आधार चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जहां उनका आधार था वहां वो गए, जहां आधार नहीं वहां चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। ये थे अरुण पाठक जी, जिन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उसे कैसे सफल किया जाएगा, और बनारस में जो लगातार मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। वाराणसी से नित्यानंद मिश्रा, जर्नलिस्ट के लिए।